नमस्कार, ओम साई राम दर्शकों। मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह आज भी लेकर आया हूँ आपके सामने बाबा के एक भक्त को, जो कि हमारे साथ में जुड़ी है। ये शूट कर रहे हैं हम लाइव शिरडी से, और मैं स्वागत करूँगा यहाँ पर पूजा जी का, साईं पूजा जी का। ओम साई राम पूजा जी। ओम साई राम जी। पूजा जी यहाँ शिरडी में ही रहने लगी हैं 2 साल से। पिछले 2 साल से वो शिरडी ही शिफ्ट हो गई, एंड ये यहाँ पर अपना भी एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं साईं पूजा करके। तो हम सुनेंगे पूजा जी की जर्नी कैसे बाबा के साथ में हुई। तो पूजा जी, आप भक्तों को बताएं कि बाबा के बारे में आपको कब पता चला, कैसे पता चला, आप कैसे उनके साथ में जुड़ी और विश्वास कैसे जमा आपका? तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बाबा से हम खुद नहीं जुड़ते हैं, बाबा हमें जोड़ते हैं। तो बचपन की बात थी, पहले बचपन में बहुत पिक्चर देखती थी शिरडी के साईं बाबा। डेट टाइम आई वाज बहुत छोटी थी मैं, तो पता नहीं था कुछ। बड़ी हुई तो मेरे एक जीजा थे, सूरज नाम है, आज दुनिया में नहीं है, उन्हीं ने बाबा के बारे में बताया। उसके बाद मेरे पापा की डेथ हुई एंड उसके बाद मैं ननिहाल चली गई। ननिहाल में भी कभी जिक्र होता था तो वो मेरी नानी जी बताती थी, वहाँ ऊदी गिरी है, वहाँ भभूति गिरी है। तो मैं सुनती थी, तो बहुत इंटरेस्ट लगता था उनकी बातें सुनना बहुत, मगर वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, बस अच्छा लगता था। फिर मैं एक छोटा सा फ़ोटो लेके आई अपने घर पे, और पापा की डेथ हो गई थी बहुत। मेरी जो मम्मी थी, तो उनको मैं भाभी कहती हूँ, और जिन्होंने पाला था उनको मम्मी कहती थी। तो कुछ ऐसे पारिवारिक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे नानी के घर जाना पड़ा। तो उस टाइम मैं एक छोटा सा फ़ोटो लेके आई और मैंने फ़ोटो लगा दी और मैं पूजा करने लगी। और वो था, आप लोग ने देखा होगा, ऐसे हाथ किए हुए ऑरेंज ड्रेस में बाबा, जो कि आप नॉर्मल हर जगह मिल जाते हैं। तो मैंने दीवार पे ऐसे फेविकोल लगा के उनको पेस्ट किया और मैं पूजा करने लगी। वो भक्ति अलग थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी विश थी कि जिनसे मुझे शादी करनी थी, मेरी शादी उन्हीं से हो, ये विश थी मेरी। तो खैर वो विश, उनके माँ बाप राज़ी नहीं थे, मेरी मम्मी भी राज़ी नहीं थी। और डेट टाइम आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड। तो मम्मी को था, मम्मी बीमार, जिनको मम्मी कहती हूँ, मतलब कह रही हूँ इस वक्त, वो मेरी बुआ जी थी, तो बीमार रहती थी, कहती थी जल्दी शादी करेंगे। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे इन्हीं से शादी करनी, तो वो राज़ी नहीं हो रहे थे। खैर जद्दोजहद के बाद उनके, मेरे हस्बैंड के जो विशाल जी थे, उनके काफ़ी करने के बाद खैर घर वाले राज़ी हुए, शादी। उसके बाद की बात मैं बताती हूँ, जो कि अभी स्टार्टअप हुआ है। उसके बाद जब मेरी विश पूरी हो गई, मैं कुछ समय के लिए बाबा को, कुछ समय नहीं, कुछ सालों के लिए, मेरी विश पूरी हो गई। जब आपको कुछ मुराद पूरी हो जाती तो आप कदर नहीं करते, वो कनेक्शन नहीं था। तो मैंने जो है कुछ हफ्ते तक मैंने व्रत किया एंड देन स्किप। और मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज मेरी जो भक्ति है, मुझे नहीं पता, वो मेरे लिए बहुत अटूट प्रेम है उनके लिए। मैं आज आई कांट लिव विदाउट माई बाबा। मैं ज़िंदा हूँ तो उनके लिए हूँ, आज बैठी हूँ तो उनकी नगरी में। जब मैं 7 साल भूल गई बाबा को, 7 साल जब मैं उस 7 साल में, जब मैंने शादी हुई तो 17 ईयर्स की थी, बच्ची थी। हस्बैंड मुझसे 6 महीने बड़े थे। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था, नौकरी मिल रही थी, मेरी मम्मी ने कई लोगों को नौकरियां दिलवाई थी, कई गवर्नमेंट जॉब में थी, तो पहले ऐसी जॉब मिल जाती थी फ्री में, कुछ पैसे लग जाते थे तो जॉब मिल जाती थी। मेरा पूरा खानदान जॉब में, और पता नहीं कितने लोगों को मम्मी ने जॉब में भी रखाया। बट मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा था, मेरे हस्बैंड को कोई जॉब नहीं मिल रही थी ज़िंदगी में। मम्मी मुझे, मतलब वो टाइम था कि मुझे पैसे भी नहीं है मेरे पास, खाने को भी नहीं है, मम्मी से मांग नहीं सकती क्योंकि मम्मी ने स्वाभिमान सिखाया था। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं रोती थी, मतलब जो जॉब आती थी उसके फॉर्म्स भरती थी, पूजा पाठ, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर जगह गई मैं, कुछ नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा था लाइफ में क्या चल रहा है।
और पता नहीं चल रहा था ये हो क्या रहा है, ये समस्या क्यों आ रही है, क्यों आ रही है। पर ये नहीं पता था हम बाबा को भूल चुके हैं और बाबा के विरुद्ध जाके हम काम कर रहे हैं। ये दुनिया की, ये मेरी सच्चाई है साईं पूजा की, ये मैंने अपने चैनल पे भी बता के रखा हुआ है। मम्मी के पास बैठी तो मम्मी को बोला, मम्मी ने कहा पूजा तुमने शंकर जी की पूजा छोड़ी थी बचपन में, बच्चे थे सबकी पूजा किया करते थे। दिमाग में एक चीज़ आई कि नहीं मम्मी, मैंने साईं बाबा को छोड़ दिया। मेरे पास कोई फोटो, कोई भी घर में, मैंने इवन मेरे पास कोई भी, इन 7 सालों में मेरे पास कोई स्वरूप ही नहीं मैंने ससुराल लेके गई। एंड देन मैंने, मम्मी कुछ महीनों पहले गई थी शिरडी, मतलब जब मैंने वहाँ से उठाया बाबा का वो स्वरूप, 2 स्वरूप छोटे छोटे से उठाए और मैंने अपने घर में लेके आई और मैंने रखा। तो क्या हुआ कि मैंने उस दिन से आरंभ किया, पूजा कर रही थी, मैं रो रही थी, मैं घंटी बजाती जा रही थी, घर में कोई नहीं था मेरे ससुराल में, मैं घंटी बजाती जा रही थी बाबा के आगे, मैं रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, क्योंकि मैं अपने दुख किसी को बता नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरी एक बेटी भी हो गई है, रोटी का ठिकाना नहीं, स्कूल की फीस कहाँ से देंगे, घर का खाना कैसे चलेगा। मम्मी की डेथ हुई, मम्मी से मैं रोज कहती थी कि मम्मा तुम चली जाओगे तो मुझे कौन देखेगा, क्योंकि वो कनेक्शन था मेरा लाइफ में। ओम साई राम। देखिए पूजा जी, आज अपने एक्सपीरियंस शेयर करते करते उन पुराने दिनों में चली गई जब पूजा से साईं पूजा का सफ़र शुरू हुआ। एंड अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पुरानी यादों में जाते हैं तो वो वापस से वही चित्र हमारे सामने बिल्कुल नया हो जाता है। तो पूजा जी की माता जी का देहांत हुआ एंड वो पल इनकी नज़रों के सामने वापस से आ गया। तो ये प्रेम है जो इनका बाबा के प्रति, इनका अपनी माँ के प्रति जो कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो पूजा जी भावुक ना हो आप, क्योंकि ये तो बाबा है हमारे जो पालनहार हैं। ये माँ और बाप तो बस इस जीवन काल में कुछ क्षण के लिए, पल के लिए ही आते हैं, परंतु बाबा तो हमारे साथ में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जब मैंने मम्मी के पहले जब मम्मी जिंदा थी तब क्या हुआ था कि मुझे शिरडी एक बार आना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं जब पहली बार शिरडी आई थी, तो मैं जब शिरडी आई तो मेरे साथ मोहल्ले के भी लोग आ गए थे। मैं उस समय चांदी की प्लेट्स वगैरह लेके आई थी कि कुछ पैसे कम पड़ जाएंगे तो मैं बेच दूंगी। मैं 7,000 रुपये लेके आई थी सिर्फ। अब मैं नासिक में आके रुकी और नासिक में जब आके रुकी, हम लोग सब आके रुके, तो मुझे तो मनमाड कैसे पहुँचना, मनमाड के बारे में भी नहीं पता था। फिर क्या हुआ कि रात में 2:30 बजे एक गाड़ी आती है, वाइट इनोवा, और उस गाड़ी का ड्राइवर उतरता है और उतर के कहता है कि आपके लिए फ़ोन आया था और आप शिरडी जाना है आपको। अब हम लोग एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं कि गाड़ी में बैठेंगे नहीं, ये कौन है। तो उसने बोला कि आप शिरडी जाना है। तो मैंने कहा, हम लोगों ने बोला हाँ जाना तो है, बट वो फ़ोन किसने उनको किया, वो कह रहा था मैं सो रहा था, मुझे फ़ोन आया कि लखनऊ से कोई आए हैं और फैमिली आई है, उनको शिरडी पहुंचाना है, तो मैं लेने आया हूँ। खैर हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि बैठूं कि नहीं बैठूं, लुटना है आज कि मरना है, मुझे पता नहीं। खैर वो गाड़ी चली और गाड़ी चल के फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है शिरडी का कि वो जो है हमें जो 500 रूम हुआ करता था वहाँ पे रोका, और वहाँ पर हम लोगों से जब रुके तो वो थोड़ा सा लंगड़ा रहे थे और वो 45-40 ईयर्स के थे, वाइट कलर का कपड़े पहने थे। पता नहीं, पर हज़ार बार बोलता है दिल कि ये मेरे बाबा थे। वो छोड़ के, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज थे, बच्चे छोटे छोटे से, मेरा बेटा छोटा था, मेरा बेटा भी बाबा की बदौलत हुआ, उसका नाम मेरे बच्चों का नाम भी श्रद्धा सबूरी है। और एक मेरिकल और मैं शेयर करूंगी कि एक बार मैं शिरडी आ रही थी
जब ये हादसा हुआ, मतलब जब ये बाबा ने मुझे छोड़ा, उसके बाद हर साल शिरडी आने लगी। एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे पास मात्र 3,000 रुपये थे, और ये बहुत बड़ा मिरेकल है। कहते बाबा जब बुलाते हैं तो वो खुद ही सब कुछ करते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते थे 100 रुपये पे, ऑर्गन प्लेयर थे वो, 100 रुपये पे काम करते थे अपने मामा के यहाँ। तो मैंने उनको बोला 10,000 रुपये आप ले लो उनसे। मेरी माँ से मांगने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे ये पता था कि मम्मी, मैं जाऊँगी तो मम्मी पैसे देंगी, पर मम्मी ने नहीं दिए थे। 3,000 रुपये थे जो कि मेरी मम्मी पॉकेट मनी देती थी, तो उससे मैंने टिकट वगैरह कराए थे। अब क्या हुआ कि जब बारी आई और फिर मेरे साथ ग्रुप जो ना बढ़ता बढ़ता 25 और 27 लोगों का ग्रुप हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने बोला कि नहीं अभी मुंबई भी जाना है, पैसे होंगे। और मेन लीडर कौन है? विशाल पूजा, सबको लेके जाने वाला। पैसे नहीं मेरे पास। मैंने अपनी सास से मांगा, मेरी सास ने मना कर दिया। उस वक्त मेरी सास ने मना कर दिया। उस वक्त था मंगल, उस दिन था मंगल। मंगल को मुझे रात में, मैं सो रही हूँ, निराश हो गई, और बाबा मुझे 3:30 बजे रात में बाबा मुझे कहते हैं, तूने अपनी सास से पैसे क्यों मांगे? तूने मुझसे मांगे होते मैं देता, तूने उससे क्यों पैसे मांगे? मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से? मुझे लगा भ्रम है। फिर भी तो बाबा ने कहा, ये बात तो कान तक मेरे घुस गई थी। सुबह मैं उठी और मैं बैठ गई बाहर मम्मी के पास, और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी तुम्हारे पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे। क्यों? मैंने कहा बाबा आए थे, मुझे बोल गए कि तुमने मम्मी से पैसे क्यों मांगे? तुमने मुझसे मांगे होते मैं देता, तो तुमने मम्मी से क्यों मांगे? तो मेरी सास ने हंसते हुए बोला कि यार बाबा ने कहा तो खुद ही देंगे। वो हंसने लगी। मुझे लगा मैं बेवकूफ़ बन गई हूँ, जो पैसे यहाँ से मिलते वो भी चले जाएंगे। मैंने कहा यार मैंने बोल तो दिया, पैसे आएंगे कहाँ से? अब उस दिन मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो मैं 8 महीने का बेटा था। मैं संध्या चैनल पे आरती आ रही थी, मैंने बेटे को लिया और बाबा की आरती आ रही थी, सेज आरती, और मैं रो रही थी। बच्चे को लेके मैं, आंसू बह रहे थे कि 1 हफ्ते में मुझे जाना है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। आप यकीन नहीं मानोगे सुजय जी, मैं रोते रोते खाना खाया, बच्चे को लिटाला। विशाल आए रात में 2 बजे, मैं लेटी थी। कहने लगे पैसे का इंतज़ाम हुआ? मैंने कहा तुमसे पूछो, तुम बताओ पैसे का इंतज़ाम हुआ? उन्होंने कहा नहीं हुआ। मेरे पास 3,000 रुपये है, मेरे पास कोई सोने का सामान भी नहीं है, क्योंकि वो 2001 से 2009 तक सब बिक चुका था। उन्होंने कहा कि लेटे रहे। उन्होंने कहा मुझे खाना दे दो, मैं खाना खा लूँ। मैंने खाना गर्म करके दिया। उन्होंने जब खा लिया फिर लेटे, तो मुझे कहने लगे पूछा एक बात बोलूँ? मैंने कहा हाँ बोलो। कहने लगे मेरे पास 27,000 रुपये है। मैंने कहा क्या? कहने मेरे पास 27,000 रुपये। मैं कैसे आ गए? मैं उठ के बैठ गई बिस्तर पे। कहने लगे कि मैं पार्टी पे जाने गया था ऑर्गन, वहाँ पर 2,000 लोग थे और वहाँ पर नोट का बंडल गिरा हुआ था। नोट का बंडल गिरा हुआ था, 2,000 लोग थे और उन 2,000 लोगों में किसी ने नहीं देखा। मैंने उठाया, मैं पूछता तो लोग कहते हैं कि मेरा है मेरा है। मैंने वेट किया, कोई जिसका होगा 27,000 रुपये वो पूछेगा ना, किसी ने नहीं पूछा। और वो मैं मंदिर गया, मंदिर में हाथ जोड़े, मैंने मौसी के यहाँ रखा दिए। मैं विशाल को पकड़ के रोने लगी। मेरे पास थे 30,000 रुपये, 3,000 रुपये। मेरे पास कितने आ गए? 3,000 और 27,000, 30,000। और ज़रूरत कितने की थी मुझे? मात्र 10,000 रुपये की। बाबा ने मुझे 30,000 रुपीज़ दी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बहुत मेरी गिल्स है बबी। तो भक्तों, देखिए समय तो रुकता नहीं, ये हम सभी जानते हैं। पूजा जी के साथ में मिला मैं शाम को, और अब रात होने चली है। इतनी बाबा की लीलाएं होती है, बाबा की इतनी लीलाएं होती है कि वक्त ढलता जा रहा है, तो शाम होने चली है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको कितना शॉर्ट में आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। तो भक्तों, जो हमारे प्रारब्ध के या आज के जो कर्म हैं, उनका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। क्या होता है कि हम विचलित हो जाते हैं, बाबा के पास में अर्जी लेकर जाते हैं, तो कई बार वो अर्जी जो है, वो अर्जी बाबा उस समय तुरंत नहीं पूरी करते। कुछ वक्त इंतज़ार करने के लिए भक्तों को कहते हैं। तो वो क्या है वो वक्त
क्योंकि बाबा को पता है कि ये वक्त सही नहीं है, तो बाबा वेट कराते हैं भक्तों को, और वो वेट जो है उसे कहते हैं सबूरी। तो बाबा के जो 2 अष्ट शस्त्र है, जो मैं बोलता हूँ, श्रद्धा और सबूरी, तो हम सबूरी रख नहीं पाते और श्रद्धा टूट जाती है। अक्सर ये होता है कि हम बाबा के चरणों में पड़ते हैं एंड उनका प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। वो चरणों में सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। बाबा के चरणों में पढ़ने का असली मतलब है कि उनका जो आचरण है उसे अगर हम अपना सकें तो हमारा जीवन कितनी भी कठिन विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो, हमें वो तकलीफ जो है, वो दुख नहीं पता चलेगा, और वो जो इतना बड़ा है वो इतने छोटे में होकर भी गुजर जाएगा। तो यही है आज के इस चैनल में पूजा जी की लाइफ स्टोरी के माध्यम से जो हम सभी भक्तों को सीखने के लिए मिला। तो चलिए, वीडियो का समय काफ़ी हो चुका है। ये बाबा की अगर कृपा रही तो दोबारा हम आएंगे। मीरा जी भी, उन्होंने भी जहर पिया था श्री कृष्ण भगवान के लिए। ये प्रेम है, और प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। और प्रेम जब तक आप बाबा से कर रहे हो, आप लोगों से भी प्रेम करो, लोगों से घृणा मत करो। कोई छोटा है तो उसको उसके औकात मत देखो, उसके औकात कब बाबा बदल दे पता नहीं। तो इसलिए मेरा एक आपके साथ ये एंड हो रहा है। मैं यही कहूँगी, एक दूसरे को समानता दो, प्यार दो। कांटे बोगे कांटे मिलेंगे, फूल बो, प्यार बांटो। और एक बीज होता है ना, एक बीज एक सिंगल होता है, बीज इंडिविजुअल होता है, और डालते तो हजारों फूल निकलते उससे। वो बीज बनो, जो दूसरों को रोशनी दो, दूसरों को प्रेम दो, किसी को नफरत मत करो। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है सुजय जी, बहुत छोटी सी है। और ये ज़िंदगी में अगर आप नफरत बांटोगे तो कोई याद नहीं करेगा, कोई आपके पास बैठेगा नहीं। आप अच्छे बने रहो। दुनिया आपके साथ क्या कर रही है ये मैटर नहीं करता, आप क्या कर रहे हो दुनिया के साथ, वो मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पूजा जी ने इस वीडियो को एंड करते करते भी हमें कितनी सारी बाबा की टीचिंग्स बता दी कि आज इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्त ज़ाया लोग कहाँ करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये चीज़ें करने से क्या होता है, हम खुद को ही डिमीन करते हैं। अगर ये बंद कर दें एंड प्यार बांटना शुरू कर दें, जो बाबा ने ईश्वर का जो रूप के समान, ना पशु पक्षी, ना पेड़ पौधे, और ना ही किसी मानव जात में धर्म या जाति या किसी भी प्रकार की कोई डिफरेंसेस नहीं रखे। बस हम भी अगर वो कर सकें, डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर हम वो कर सकें तो हमारा जीवन और भी सुखदायी हो जाएगा और भी आनंददायक हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ ये वीडियो शूट किया। तो चलिए, थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम।